हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, एमएस वर्ड में आपका इंसर्ट मेनू चल रहा है और आज आप सीखेंगे कि हाइपर लिंक क्या होता है। लिंक से आप समझ ही रहे होंगे कि हम किसी 2 या 3 या 4 या 5 फाइलों को आपस में लिंक कर सकते हैं। अगर आप किसी एक फाइल में बैठ के काम कर रहे हैं, वहीं से आपको दूसरी फाइल को अगर कॉल करना हो तो आप इसे लिंक बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ना, जैसे कि आपकी वेबसाइट होती है, आप जिस पे भी क्लिक करते हैं उसमें से हाथ बना हुआ आता है तो वो दूसरा पेज खुल जाता है, फिर उस पर क्लिक करते हैं तो तीसरा पेज खुल जाता है। ऐसे लिंक से वो बना हुआ रहता है। उसी प्रकार से एमएस वर्ड में आपको ये फैसिलिटी है दोस्तों कि आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, आप वर्ड में भी कर सकते हैं ना। तो एक्सेल भी आपका चल ही रहा है वैसे भी। तो अभी इंसर्ट मेन्यू में आपका हाइपरलिंक में यही होगा कि आप एक फाइल से दूसरी फाइल को कैसे लिंक कर सकते हैं, कैसे उसमें आप अपना लिंक बना के उसको क्लिक करके डायरेक्टली आप जंप कर सकते हैं दूसरी फाइल पे। आपको 2 या 3 फाइलों पे एक साथ काम करना होता है तो आप इसे लिंक बना के रख सकते हैं, उसी को बोलते हैं पर हाइपर लिंक। तो वो अपन देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ हमने MS वर्ड आपने क्लिक करा है, यहाँ पे देखिए हम 2 या 3 फाइलें बनाएंगे, उसको लिंक करके देखेंगे कैसे लिंक की जाती है। तो ये आपका हाइपरलिंक भी क्लियर हो जाएगा। इंसर्ट मेन्यू में आपका स्टेप बाय स्टेप चल रहा है दोस्तों। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखें तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ उसको थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये एक फाइल है आपकी, अब आपको फाइल बनाना तो आ ही गया है। यहाँ मैंने इंसर्ट में आपको शेप्स भी सारे सिखा दिए हैं। तो इसमें मैंने कुछ बना दिया ताकि आपको याद रहे कि हमने कौन सी फाइल में क्या करा है। तो यहाँ हमने कुछ कुछ लिंकिंग कर दी है, कुछ बना दिया है ताकि आपको याद रहेगा कि हमने किस में क्या कर रखा है। और यहाँ से आपको शेप वगैरह में कैसे फिलअप करना है ये सारा आपका हो चुका है ना। इसको आप कैसे घुमा सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने बुक डिटेल में आपको शेप भी पूरा करवाया है। तो दोस्तों सपोज मान लीजिए कि ये हमने एक फाइल बनाई है और ये कोई एक फाइल है आपकी, और इसको अभी तक मेरे को नाम नहीं दिया। देखो ये लिखा है ना डॉक्यूमेंट 1, अभी तक मेरे को नाम नहीं दिया था। हम क्या सीख रहे हैं चलिए में कि इंसर्ट के अंदर ये जो आपका हाइपर लिंक है, देखिए ये वाला, इसको कैसे यूज़ करना है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, आप कंट्रोल K से भी बना सकते हैं। तो मैं इस फाइल को पहले तो सेव कर लेती हूँ, एक नाम दे देती हूँ। तो फाइल में जाके आपने सेव कमांड लगाया, या आप डायरेक्टली जो है कंट्रोल S भी कर सकते हैं। शॉर्ट की जो मैंने आपको बता के रखी है। और यहाँ पे सपोज मान लीजिए मैंने एक नाम दे दिया इस फाइल को, और इस फाइल को मैं कहाँ पे सेव कर रही हूँ थोड़ा सा आपको आइडिया रहे, इसलिए कोई भी एक जो है यहाँ पे एक फोल्डर बना देती हूँ। या तो फिर यहाँ पे कोई बना हुआ दिख रहा है क्या, टाइपिंग के अंदर क्या है, देखिए टाइपिंग के अंदर आपका कुछ बना हुआ है, इसी में बनाया। तो मैंने एक बना दिया फाइल 1 के नाम से, ठीक है। तो आपका डेस्कटॉप के अंदर जो टाइपिंग नाम का फोल्डर है उसके अंदर मैं एक बना रही हूँ फाइल, का नाम दिया मैंने फाइल 1। ये मैंने सेव कर लिया, ठीक है। ये एक फाइल बन गई आपकी। और इस फाइल को अपन क्लोज कर देते हैं या तो, और एक नई फाइल हम बना लेते हैं। तो नई फाइल बनाने के लिए मैंने फिर कर दिया यहाँ पर न्यू फाइल, और एक नई फाइल ले ली मैंने। हालांकि वो फाइल भी रखी हुई है, अभी तक आपने क्लोज नहीं करी है। आप यहाँ पर अगर जाएंगे वर्ड में आप देखेंगे तो ये फाइल भी खुली हुई है आपकी। तो आप यहाँ ला के ये जो क्रॉस दिख रहा है ना, उसको आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये वाली बंद हो गई है। एक नई फाइल मैंने फिर दूसरी ले ली है ना। और इसमें आपने कुछ जो है आप अपना कुछ टाइप भी कर सकते हैं इसके अंदर। ये कुछ मैंने पैराग्राफ यहाँ पे ले लिया है ना। और इसके अंदर कुछ बोल्ड वोल्ड कर दिया है, आपका थोड़ा याद रहे कि इसमें अपन क्या क्या करा है, ठीक है। इसको कुछ अपन ने दे दिया है, कुछ फॉर्मेटिंग कर दिया आपने इसकी। ये नीचे और थोड़ा हटा देते हैं, है ना। और ये फाइल है, इसको भी मैंने सेव कर लिया है। फाइल में जाके मैंने सेव कमांड लगा दिया, और ब्राउज पे जाके मैंने उसको लोकेशन डिफाइन कर दी है कि इसको भी आप क्या करो डेस्कटॉप के अंदर अपन ने दोस्तों उसको टाइपिंग के अंदर जो है, ये जो फोल्डर था आपका टाइपिंग नाम का, उसमें मैंने सेव करा दे रहा है आपको टाइपिंग फोल्डर। और इसको मैं नाम दे देती हूँ फाइल 2, ताकि आपको याद रहे ये फाइल 2 है। ऐसे आप कितनी भी फाइलें बना सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से मुझे क्या करना पड़ता है, फाइल 1 पे भी बार बार जाना पड़ता है। अभी तो मैंने कुछ भी कंटेंट लिख दिए हैं, सबको कुछ अकाउंटिंग का आप यहाँ कर रहे हो, है ना। एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ पर है, लेकिन जितना आइटम आपने सेल कर रहे हैं कुछ करा वो वहाँ पर है। या सेल्स वालों की आपकी डिटेल यहाँ पे पड़ी हुई है, वहाँ से आपको देखना है कि किस सेल्समैन ने कितना आइटम जो है सेल करा है। तो आपको उस फाइल को भी ओपन करना पड़ता है बार बार। तो मैं यहाँ से लिंकिंग बना रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकती हूँ कि फाइल 1 को कॉल करो, या मैं यहाँ पर सिर्फ लिंक का नाम दे दिया या कॉल नाम दे दिया। आप कुछ भी इसको ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो मैंने कुछ भी एक नाम दे दिया, मैंने नाम दे दिया यहाँ पे कि कॉल। फिर आपको लिखना ही पड़ेगा आप किस नाम से उसको कॉल कराना चाहते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइल 1।
यहाँ लिख दिया मैंने फाइल 1। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगी दोस्तों और इससे मैं बनाऊँगी लिंकिंग, ये समझिए, इससे मैं लिंकिंग बनाऊँगी। तो इंसर्ट पे जाके आप कर देंगे यहाँ पर, इंसर्ट में है हाइपर लिंक, इस पर क्लिक करो तो वो यहाँ पे बोलेगा कि एड्रेस बताइए भैया, किसको कॉल करना, आपको एड्रेस बताइए। तो यहाँ पे आपको लोकेशन डिफाइन करनी पड़ती है, कहाँ से किसको कॉल करना है। तो अभी तो टाइपिंग के अंदर ही आपका नाम आ रहा है कि फाइल जो है आपकी L2 थी ना आपकी, आपको फाइल 1 को कॉल करवाना है, आपने यहाँ से फाइल 1 का लोकेशन उसको डिफाइन कर दिया तो वो ले लेगा। आपने उसको ओके कर दिया, ये देखिए उसका कलर भी वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है ना, उसमें कुछ उसने अंडरलाइन भी कर दी है। अब जैसे आप दोस्तों यहाँ पर जाएंगे तो देखो आपको यहाँ पर क्या होगा, देखो लिंकिंग दिखेगी और इसमें लिखा हुआ है कि कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो ये लिंक को फॉलो कर दिया। तो मैं कंट्रोल दबा के जैसे देखो हाथ बना हुआ आ गया, मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए डायरेक्टली उसने क्या कर, फाइल 1 जो कि अभी क्लोज थी उस फाइल को उसने ओपन कर दिया। वो जहाँ भी बनी होगी आप उसको वहाँ से लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ आके आपको जो भी काम करना है, आपने यहाँ पे कुछ काम किया, देन फिर आपको क्या करना है, इसके बाद अब वापस से उसी फाइल पे जाना है तो आप वापस से यहाँ से भी लिंकें बना सकते हैं। आप एक के अंदर एक, फिर यहाँ से किसी और फाइल को आपको कॉल करना है उसकी भी लिंकें बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो मुझे मान लीजिए यहाँ से फिर उस फाइल पे जाना है, तो यहाँ पे भी मैं एक लिंक बना देती हूँ कि मैंने कर दिया यहाँ पे कि प्रीवियस, कि वापस से पहले वाली फाइल पे जाना है हमको। ऐसा कुछ भी आप नाम यहाँ पे कुछ भी वर्ड आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और इससे मैं लिंकिंग बना लूँ, इंसर्ट पे जाकर हाइपर लिंक में जाकर मैंने इसको बोल दिया कि फाइल 2 को कॉल कर दो यहाँ से, और ओके कर दिया। तब जैसे आप यहाँ पर आएंगे देखिए ये आएगा, ऐसा बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। आपको कंट्रोल की दबाना है, देखिए हाथ बना हुआ आ गया क्लिक, और यहाँ से माउस से भी क्लिक कर दीजिए। आगे वापस अपन फाइल इस पे 2 पे आ गए, देखो यहाँ पे फिर आप अपना अपना काम कर रहे हैं। अब ये लिंकिंग हो गई दोस्तों। अब मैं जब भी यहाँ पर जाऊँगी, मैं जब भी काम पड़ेगा मैं बस यहाँ पे क्लिक कर दूँगी, वो वाली फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से फिर से आपको प्रीवियस पे जाना है, आपने यहाँ पे रखा, फिर आपने क्लिक कर दिया, फिर आप इस पर आ गए। ऐसे आप 2 3 4 5 कितनी फाइलें इस प्रकार से लिंक करा सकते हैं, उसी को बोलते हैं हाइपर लिंक। यही होता है आपका हाइपर लिंक, क्लियर ना। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। हाइपर लिंक बहुत सिंपल सा कमांड है। इंसर्ट पे जाके ये जो हाइपर लिंक कमांड दिख रहा है, आप यहाँ से लिंकिंग बना सकते हैं, 1 से 2 से 3 से 4 फाइलें आप यहाँ पे लिंक करा सकते हैं। तो यही आपके सेशन में था दोस्तों, आज के उसमें अपन हाइपर लिंक पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो इसी प्रकार धीरे धीरे हमारा MS वर्ड चल रहा है, MS एक्सेल भी आपका चल रहा है दोस्तों, आपका मैनुअल अकाउंटिंग भी चल रहा है, आपका टेली भी चल रहा है। तो इन सब का लाभ उठाएं दोस्तों, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज मुझे आपको ये क्लियर करवाना था, मैंने आपको करवा दिया है। तो बने रहें दोस्तों चैनल पर, उसका लाभ उठाएं। और हमारी ये कोशिश है कि हम अपनी ओर से आपको सेवाएं देते रहें, आप घर बैठे कंप्यूटर अकाउंटिंग और इंग्लिश सीखें। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।